हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज हम बात करेंगे दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ की, दैट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये दोनों के दोनों ही जो हैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से होते हैं और दोनों के फॉर्मूले भी काफ़ी सिमिलर हैं और न्यूमेरिकल भी सिमिलर तरीके से ही सॉल्व होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो सबसे पहले, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो सभी लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो लिख लो, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब किसी अगर लिक्विड को हमको बॉयल करना है तो उसके जो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है उसको हमको बराबर करना पड़ेगा, किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ेगा। और जिस टेम्परेचर पे ये कहानी होगी वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि वहां पे हमने ये सीखा था कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है, प्योर वोलाटाइल जो सॉल्वेंट है, उसके अगर उसमें हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उसमें वेपर जो होते हैं कम बनते हैं, किसके मुकाबले? जितना प्योर सॉल्वेंट में बनता था। यानी कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता था वो कम हो जाता था दैन प्योर सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, प्योर सॉल्वेंट है हमारा, उसके कुछ वेपर बन रहे हैं, उसके जो वेपर बन रहे हैं उसके वजह से कुछ वेपर प्रेशर है, थोड़ा सा हमने हीट किया, वेपर और बनने लगे, और वेपर जो बनने लगे उसका वेपर प्रेशर कहाँ तक पहुँच गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँच गया, तो बॉयल होने लगा वो प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड जो भी था। अब हम अगर उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड कर दे रहे हैं तो अब क्या होगा? पहले के मुकाबले सोल्यूशन में जितना प्योर सॉल्वेंट में वेपर बनता था उसके मुकाबले कम बनेगा वेपर सोल्यूशन में। तो अगर वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा ना, इसका मतलब कि पहले जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता था अब उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होगा। इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जब किसी सॉल्वेंट, किसी प्योर सॉल्वेंट मतलब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का वह ज़्यादा आता है किसके मुकाबले? दैन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिस इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं? सपोज करो कोई नॉन वोलाटाइल हम सोल्यूट ऐड कर दे रहे हैं। अब जब सोल्यूशन तैयार हुआ उसको हम बॉईल करेंगे तो वो 100 से थोड़ा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा। सपोज करो 101 102 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो। तो यही होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज added to a volatile solvent, then vapor pressure of solution formed is decreased, so boiling point of solution is found to be higher than that of pure solvent. It is called elevation in boiling point। ठीक है, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, सपोज करो कि ये टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, नॉट लगा दिया। नॉट किसके लिए यूज होता है? प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो यानी कि ये सपोज करो कि क्या है? टीबी नॉट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और TBS ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्म्ड। तो हमको पता है कि ये जो होगा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा,
ठीक है, ये ज़्यादा होगा। तो कितना बढ़ा, तो बढ़ने वाला जो होगा यही TBS माइनस TB नॉट, यही क्या कहता है, कहलाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और इसी को डेल्टा TB बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा TB, यानी डेल्टा TB क्या होता है, डेल्टा TB होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यही होता है इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो ये जो होता है, मतलब ये डेल्टा TB जो होता है, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा भाई, जितना ज़्यादा उसमें तुम सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो डेल्टा TB होता है वो क्या होता है, डेल्टा TB ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलालिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। ठीक है, डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। ये KB क्या है, KB है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछ देता है डिफाइन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे हम कर दें इफ़, इसको देखो, इफ़ मोलालिटी अगर 1 कर दें तो KB किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा TB के बराबर हो जाएगा। डेल्टा TB क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब सोल्यूशन का मोलालिटी 1 हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होगा वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा। यानी कि लिख लो KB it is defined as elevation of boiling point when the molality is 1। जब सोल्यूशन की मोलालिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो जो KB होगा वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं इट इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलल सोल्यूशन। ठीक है, ये भी हो गया। अब KB का यूनिट क्या है, तो KB बराबर होता है डेल्टा TB अपॉन में मोलालिटी। अब डेल्टा TB क्या है भाई, ये टेम्परेचर का डिफरेंस ही तो है, तो ये केल्विन का आएगा यूनिट यहाँ पे, यानी कि केल्विन। और मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर kg, तो मोल पर kg, तो ये क्या हो जाएगा, ये kg को ऊपर ले जाओ और मोल इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर KB को हम एक और फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, KB बराबर RTB स्क्वायर इंटू मोलिकुलर मास अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, देखो ये जो KB होता है, KB क्या करता है, डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है और अलग अलग सॉल्वेंट के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू आती है, और हम KB को ऐसे फाइंड कर सकते हैं। R क्या है, वही गैस कांस्टेंट वाला ही वैल्यू है यहाँ पर, TB यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, M यानी कि मोलिकुलर मास, और डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ऐसे भी हम KB को निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। अब इसके आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, नोट करो फटाक से। आइए पहला सवाल इस पर देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4.2 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 50 ग्राम ऑफ एसीटोन शोज एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1.8 केल्विन। डिटरमाइन मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड। यानी कि यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है 1.8 का, तो डेल्टा TB का फॉर्मूला होता है KB इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी का फॉर्मूला तो सभी लोग जानते हैं, तो डेल्टा TB बराबर KB इंटू वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में और ऊपर 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ 1.8 केल्विन का TB है, यानी कि डेल्टा TB 1.8 बराबर
Kb कितना दिया हुआ है 1.71 इनटू मास भी दिया हुआ है 4.2 ग्राम सॉल्यूट का, 4.2 अपॉन मोलिकुलर मास, ये निकालना है हमको। और कितना मास दिया हुआ है सॉल्वेंट का 50 ग्राम एसीटोन यानी 50 ग्राम, ये इंटू 1000। ठीक, 10 से 10 ख़त्म। यहाँ से मोलिकुलर मास आ जाएगा 1.71 इंटू 4.2 इंटू 100 अपॉन में 1.8। ठीक है, इसको 171 कर लो तो 171 इंटू 4.2 अपॉन 1.8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, ये सॉल्व करने पर आएगा 79.8। ठीक है, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 79.8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं इसमें फॉर्मूला बेस्ड, नोट करो इसको। फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज इज एडेड इन 100 ग्राम वाटर, एट वॉट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल आफ्टर एडिंग ग्लूकोज। यानी ये हमसे पूछ रहा है कि वाटर में ग्लूकोज को ऐड करने के बाद कितना बॉइलिंग पॉइंट हो जा रहा है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है। तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालिटी। डेल्टा टीबी यानी कि टीबी एस माइनस टीबी नॉट बराबर केबी इंटू मोलालिटी। ठीक, यहाँ पे टीबी नॉट क्या होगा भाई, टीबी एस पूछ रहा है तो देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर देखो दोनों ही टेम्परेचर के चेंज की बात हो रही है, तो चाहे केल्विन में चेंज करो या तो ना करो, डिग्री सेल्सियस में ही रखो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो टीबी एस माइनस इसको 100 डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने, बराबर केबी दिया हुआ है 0.52 इंटू वेट कितना दिया हुआ है ग्लूकोज का 18, और ग्लूकोज का मोलिकुलर मास 180, और सॉल्वेंट का मास यानी वाटर का कितना दिया हुआ 100, और ऊपर 1000। ठीक, तो ये 3 0 से 3 0 ख़त्म, और ये 18/18 1 हो गया, यानी टीबी एस कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0.52 प्लस 100, इसका मतलब 100.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना आ जाएगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर दो। ठीक है, 273 ऐड कर दो तो केल्विन में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ सोल्यूट, जिसका मोलिकुलर मास दिया हुआ है 210 इन 350 ग्राम एसीटोन, रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम 56 डिग्री सेल्सियस टू 56.3 डिग्री सेल्सियस, फाइंड केबी। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया 56 से 56.3 हो गया, यानी कितना बढ़ा 0.3 बढ़ा। इसका मतलब डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है 0.3 दिया हुआ है, और ये बराबर होगा केबी इंटू मोलालिटी, और यही केबी हमको निकालना है। मोलालिटी कितना हो जाएगा 7 अपॉन मोलिकुलर मास 210, नीचे हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि है 350, और ऊपर 1000। ठीक है, 2 0 से 2 0 ख़त्म कर दो। ठीक, तो यहाँ से केबी क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा 0.3 इंटू 21 इंटू 35 अपॉन में 7 इंटू 10, इसको काट दो 3 से। ठीक, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 3 इंटू 75 अपॉन में 10, और ये करीब करीब आएगा, ये 3.15 आएगा। ठीक है, तो इसका केबी क्या हो जाएगा एसीटोन का 3.15 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। अब हम चलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कि घट जाना, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो लिख लो, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट, इट्स कॉल्ड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, जिस टेम्परेचर पर ये होगा वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि वहाँ पर क्या होता था, जब कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम ऐड करते थे तो सॉल्यूशन का क्या होता था, वेपर प्रेशर घट जाता था। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, जब नॉन वोलेटाइल हम सोल्यूट किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का तो कम हो जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले घट जाएगा। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले घट जाएगा। यानी कि अगर हम बात कहें तो पहले तो लिख लो यहाँ पे, when a non volatile solute is added to a volatile solvent, then freezing point of solution formed is found to be less than freezing point of pure solvent, और इसी को क्या बोलते हैं, कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ। ठीक है, टी एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा मतलब चेंज। अब देखो है क्या, यहाँ पे क्या है, ये टी एफ नॉट किसका है, ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी एफ एस क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अब हमको पता है कि सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, इसका मतलब टी नॉट एफ क्या होगा, ज़्यादा होगा टी एफ ऑफ सोल्यूशन से। ठीक है, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब ये जो टी एफ नॉट माइनस टी एफ ऑफ एस, यही क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, यानी डेल्टा टी एफ यही बराबर है क्या, यही बराबर है डेल्टा टी एफ के, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, और यहाँ पर भी जो होगा डेल्टा टी एफ, ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलालिटी के, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ हो जाएगा के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है भाई, मोलालिटी का फॉर्मूला सभी को पता है। के एफ क्या है यहाँ पर, के एफ है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। फिर से इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ के बराबर हो जाएगा व्हेन मोलालिटी क्या हो जाए 1। मतलब इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1। ठीक है, जब मोलालिटी सोल्यूशन का 1 हो जाएगा तो डेल्टा टी एफ को ही क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर भी के एफ जो है डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, और इसको हम कभी अगर डायरेक्ट ऐसे नहीं दिया है तो हम के एफ को ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे वहाँ पर निकाले थे R इंटू टी एफ का स्क्वायर इंटू मोलिकुलर मास ऑफ, किसका होगा, सॉल्वेंट का ही होगा, अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। R क्या है, वही गैस कांस्टेंट वाला वैल्यू, टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, M क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा एच एफ क्या है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, इसको नोट करो। अब हम इस पे सवाल को देखते हैं, इसको फटाक से नोट करो। चलिए सवाल देखते हैं। 1.25 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट इज एडेड टू 20 ग्राम वाटर विच डिक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट बाई 1 केल्विन। फाइंड मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, और के एफ दिया हुआ है 1.86। ठीक है, तो आइए चलिए करते हैं। तो डेल्टा टी एफ बराबर होता है के एफ इंटू मोलालिटी, यानी वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और ऊपर 1000। डेल्टा टी एफ दिया हुआ है कि 1 डिग्री घट गया, जितना भी था उससे 1 कम हो गया, यानी कि डेल्टा टी एफ कितना है, 1 बराबर
1.86 इंटू 1.25 अपॉन यही m हमको निकालना है, और नीचे 20 इंटू 1000। ठीक, एक जीरो से एक जीरो ख़त्म, तो मोलिकुलर मास हो जाएगा 1.86 इंटू 1.25 इंटू 100। ठीक है, और ये आएगा 116.25। ठीक है, ये आएगा 116.25। ठीक है, इसको नोट कर ले, नोट करो इसको। आइए अगला सवाल देखते हैं। कुछ कहानी लिखी हुई है। इन अ कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन कॉजिंग डैमेज टू द कार रेडिएटर्स। इथाइलिन ग्लाइकॉल इज यूज्ड एज एन एंटीफ्रीज। Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस, और Kf की वैल्यू दी हुई है 1.86। ठीक है, तो हमको यही बताना है कि वाटर को फ्रीज होने से बचाया जा सके तो 4 किलोग्राम वाटर में कितना हमको इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे -6 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो डेल्टा TF कितना है यहाँ पे 6, तो डेल्टा TF हो गया 6। ठीक, चलो लगाते हैं फॉर्मूला। तो 6 बराबर KF यानी 1.86, मोलालिटी यानी कि मास हमको यहाँ पे नहीं पता, तो W अपॉन इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलिकुलर मास क्या होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकॉल ये होता है। ठीक, 2 कार्बन तो 24, 2 ऑक्सीजन तो 32, और 2 2 4 तो 6 हाइड्रोजन तो 6, ये आ जाएगा 62। ठीक है, ये आ जाएगा 62। तो वेट अपॉन 62 इंटू कितना दिया हुआ है मास सॉल्वेंट का 4 किलोग्राम। देखो ऊपर 1000 मत लिखना क्योंकि 4 किलोग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से W आ जाएगा 6 इंटू 62 इंटू 4 अपॉन में 1.86, और ये आएगा 800 ग्राम। 4 किलोग्राम में कितना हमको डालना पड़ेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल, 800 ग्राम डालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब एक सवाल मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। HW दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज 278.82 केल्विन। ए 0.25 मोलल यानी मोलालिटी 0.25 दी हुई है, 0.25 मोलल सोल्यूशन ऑफ ए certain solute causes a freezing point depression of 2 unit। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी कि KF की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, सभी को करके कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और लास्ट होगा वो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।